हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। मैम सब हटिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का मारा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मैम साहब पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या बात सुनो तेरी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और प्रॉब्लम ना इस सोसाइटी में है। इस सोसाइटी वालों ने तुझे यहाँ पे काम से ही कैसे रख लिया? तुझे जिसने काम पे रखा है ना, मैं तो उसको भी यहाँ से निकलवा दूँ। मैम साहब आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? बहुत अच्छे से जानते हो तुम जैसे लोगों को मैं। अरे कहीं दिहाड़ी तो बनी नहीं होगी, सोचा अमीर लड़की नजर आ रही है, उसी को बचाने का ड्रामा करता हूँ, उसे बोल दूँ कि तुम्हारी जान खतरे में है और उससे 100-200 रुपए ऐट लूंगा। तो मेरी बात कान खोल के सुनियो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम मुझसे पैसे ऐट लेगा, समझ में आई? मैम साहब आप सुन तो लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। क्या कहना चाह रहा है बोल। मैम साहब मैंने आपकी जान बचाई है। जान बचाइए? अच्छा, यहाँ पे कहीं मुझे दिख तो रहा नहीं है, कहीं बमबारी हो रही है, कोई गोली चला रहा है जो तू मेरी जान बचा रहा है। ज्यादा स्मार्ट बनने की ना कोई कोशिश मत कर, समझ में आई? मैम साहब मैंने आपकी जान बचाई थी, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। अच्छा, जो बोलूंगी वो करेगा? मेरी चप्पल साफ करेगा, वो भी अपने हाथों से? नहीं ना, हो गई ना बोलती बंद। जो कहोगे वो करूंगा। तुझे ना मैं इस सोसाइटी से धक्के मार के ही बाहर निकलवाऊंगी, रुक। एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है? हाँ, क्यों सुना रही हैं आप उसको इतना? उसने ना सिर्फ और सिर्फ आपकी जान बचाई है। क्या जान बचाई है उसने मेरी, और तुम भी इसकी तरफदारी करने आ गई? जानते भी हो तुम इसे? मैं बताती हूँ कि इसने आपकी जान कैसे बचाई है। वो क्या है ना, जब आप फोन पे बात करते हुए यहाँ खंबे के पास तक आई थी, इस खंबे में से ना करंट पास हो रहा है। और वैसे भी इसे ठीक करने के लिए मैंने इसे कॉल करके यहाँ पे बुलाया था, ताकि ये ठीक कर सके, वरना कोई भी यहाँ पे आएगा टच करेगा उसे करंट लग सकता है। और अगर सही टाइम पे इसने आपको धक्का ना दिया होता ना, तो शायद अभी तक आप यहाँ बचते ही नहीं, इसे कुछ सुनाने के लिए या फिर इतनी बकवास करने के लिए। और क्या कहा आपने इसे कि ये आपके जूते साफ करे? आपको जरा भी शर्म नहीं है सब कुछ बोलते हुए? अगर उसने आपकी जान ना भी बचाई होती, धक्का लग भी गया था, तब भी आपका कोई राइट नहीं बनता ये सब कुछ बोलने का उसे। अरे इंसानियत के नाते ही सही, वैसे भी आपको बात करने की लोगों से तमीज़ नहीं है कैसे बात की जाती है? हाँ, आप लोगों से ऐसे बात करती हैं कि वो आपके जूते साफ करे जस्ट बिकॉज कि आप बड़ी हैं। वो भी किस में बड़ी हैं? हाँ, पैसों में। वो पैसा जो आज है कल नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है उसके बारे में। और इस बेचारे ने इंसानियत दिखाई, आपकी जान बचाई, उसके बाद भी आप उसी को सुनाई जा रही हैं। देखो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इसमें करंट आ रहा है, वरना मैं इस तरीके से बिहेव नहीं करती। आई एम रियली सॉरी, पर उसका तरीका भी तो गलत था ना। उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा, अगर मुझे लग जाती तो? अभी भी आपका ईगो डाउन नहीं हो रहा? अभी आपको इस बात की पड़ी कि उसने आपको धक्का क्यों मारा? हाँ मैडम, अगर उसने आपको धक्का ना मारा होता ना, तो आप यहाँ पे जिंदा खड़ी ना होती, समझ रहे हैं इसका मतलब आप? लेकिन वो क्या है ना, आपको समझाने का कुछ भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग ना होते ही ऐसे हो। पहले गलती करोगे, ऊपर से अपनी गलती का ब्लेम किसी और के ऊपर डाल दोगे, किसी गरीब के ऊपर, है ना? खैर छोड़िए, आपसे क्या ही बोलने का फायदा है। पर एक बात याद रखिएगा कि आज आपकी अगर जान बची है ना, तो सिर्फ इसकी वजह से। और आपको थैंक यू बोलना चाहिए इसे, ना कि सुनाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी जान बचाई। एक तो तुमने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, और ऊपर से मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। हम गरीब आदमी है ना, तो हम पे तो कोई भी हाथ उठा देता है। और मैं अभी 15 मिनट में इसको ठीक कर दूँगा।